मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इसके पहले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए। जाएं हमारे प्लेलिस्ट में और वहां से आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, आज का जो एक्सरसाइज है 2.1 वह बहुपद से रिलेटेड है और बहुपद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा केयर होकर के पढ़िएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले बहुपद की। तो देखिए, जो बहुपद होता है सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जानते हैं, उसके बाद से उसके कंडीशन को जानेंगे कि कैसे एक बीजी व्यंजक जो होते हैं बहुपद कहलाते हैं। तो देखिए, जो बहुपद है उसकी परिभाषा यही होती है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात जो धनात्मक या शून्य घात के रूप में हो तो बहुपद कहलाते हैं। हमने क्या बताया आपको परिभाषा कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि इन पे जो घात हो चर राशियों पर कि इसमें हो धनात्मक रूप में हो तभी वह कहलाता है बहुपद कहलाते हैं। तो चलिए, इस परिभाषा को हम ब्लैक बोर्ड पर लिख भी दे रहे हैं। सॉरी, ये ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि व्हाइट बोर्ड है। ऐसी बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक कोष्टक में लिख लीजिएगा धनात्मक या शून्य के घात के रूप में हो। बहुपद कहलाते हैं। क्या है परिभाषा कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात क्या धनात्मक या शून्य के घात के रूप में हो तो बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन है, आप उन कंडीशन को भी लिख लें। पहला कंडीशन है कि पदों की जो संख्या होती है वह निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या निश्चित हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है चर की घात धनात्मक हो। और तीसरा कंडीशन है चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। तीन कंडीशन हमने क्या बताया कि पदों की संख्या निश्चित हो, चर की घात धनात्मक हो और तीसरा चर राशि का जो गुणांक हो क्या होना चाहिए वास्तविक संख्या हो, तभी वह जो बीजी व्यंजक होगा हमारा बहुपद कहलाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उससे हम समझते हैं। पहला एग्जांपल है x² + 2x + 1। तो देखिए, यह जो हमारे बीजी व्यंजक को क्या है बहुपद है। कैसे? क्योंकि वह तीनों जो हमारे यह रूल है उसका पालन कर रहे हैं। पहला कि पदों की संख्या इसमें निश्चित तो देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 3 पद है, तो ये पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा कंडीशन है क्या चर की जो घात होनी चाहिए क्या धनात्मक। तो यहाँ पे जो चर है, तो चर आप जानते हैं कि जो a से z तक होता है वही हमारे क्या कहलाता है चर, और जो अचर होते हैं क्या होते हैं प्राकृतिक संख्याओं क्या कहते हैं हम अचर। तो यहाँ पे जो चर राशि है यक्ष, इस पे जो घात हो क्या है
2 और वह घात किस में है, धनात्मक में है। और तीसरा जो कंडीशन है क्या है, चर राशि का जो गुणांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। और इसमें जो चर राशि है यक्स, उसका जो गुणांक क्या है यहाँ पर एक, यह भी क्या है, एक वास्तविक संख्या। और यहाँ पे जो यक्स का गुणांक वो भी क्या है, एक वास्तविक संख्या ही है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, 4x² प्लस 4x प्लस 1। तो यहां पे भी देख रहे हैं आप, तो यह भी क्या है, एक बहुपद है जो तीनों नियमों का पालन कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम परिमेय संख्याओं के रूप में लें, जैसे 3/4 x पे क्यू माइनस 5/4 x² प्लस 2x माइनस 3। तो देख सकते हैं कि यह जो है हमारा क्या है, एक बहुपद ही है, क्योंकि जो हम सबसे पहले ध्यान दें कि जो हमारा चर संख्या किसमें है, धनात्मक में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 धनात्मक में है, यक्ष पे भी 2 जो घात है धनात्मक है, और यहाँ पे भी क्या धनात्मक में है, यानी पहला नियम पालन कर रहा है। दूसरा नियम क्या होना चाहिए कि जो हमारा वास्तविक संख्या होती है, यहाँ पर देख सकते हैं 3/4 5/4 और 2 क्या है, वास्तविक संख्याएं ही है। उसके बाद से देखा जाए जो पहला क्या, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। आप यहाँ पे पदों की संख्या क्या कर सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। यदि यहीं पर डाट डाट करके दे दिया होता तो यह बहुपद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, निश्चित है, इसलिए यह क्या है, बहुपद कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आप बहुपद को बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं बहुपद के घात के बारे में। देखिए आप बहुत ही आसानी से जान जाएंगे कि बहुपद के घात को, तो देखिए इसका जो परिभाषा यही है, बहुपद के सबसे बड़ी घात वाली पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। क्या है हमारी परिभाषा कि बहुपद के सबसे बड़ी घात वाली पद के घातांक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं 3, इसमें देखिए जो हमारा सबसे बड़ा पद होगा उस पे जो घातों की संख्या जो सबसे अधिक होगी वही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। जैसा कि हम पहला एग्जांपल देखें हैं, क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो पहला पद क्या है, x², इस पे जो घात है वो क्या है, सबसे अधिक है, तो यही जो घात है वही कहलाएगी हमारी बहुपद की घात। तो यहाँ पे कितने घात हुए, तो 2 घात है, अधिकतम घात क्या है, 2। दूसरा में देखा जाए तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 ही है, लेकिन तीसरे में जो देखा जाए सबसे अधिकतम घात क्या है, तो 3 है। बहुत ही ज़्यादा भी हो सकता है, बहुपद के घात 10 भी हो, 15 भी हो, 5 हो, 6 भी, कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको बता दिए बहुपद के घात के बारे में। अब चलिए हम जानते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज। देखिए प्रश्नावली 2.1। देखिए प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है यही कर रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्राफ दिया हुआ है और इसी ग्राफ के माध्यम से हमें बताना है कि कितने शून्यक हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसके कंडीशन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करें। द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामिति अर्थ। देखिए जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका फॉर्मूला क्या है, यही है ना, ax² प्लस
bx प्लस c, यही हमारा क्या होता है द्विघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा द्विघात बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो a है वह 0 नहीं होता है। तो ज्यामिति में देखिए जो हमारा U आकार का बन रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं परवलय। और यह जो परवलय ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। इस या तो यह ऊपर होगा या नीचे होगा ग्राफ में। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा या तो यह परवलय ऊपर की तरफ बनेगा या यही परवलय हमारा क्या बनेगा नीचे की तरफ बनेगा। यह ऊपर और नीचे बनने का बस डिपेंड किस पे होता है, ए पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, ए पर। यदि ए जो है बड़ा होगा 0 से तो जो हमारा परवलय बनेगा ऊपर की ओर बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर की ओर। मोटी मोटा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यदि ए बड़ा होगा 0 से तो जो परवलय बनेगा सॉरी यहाँ पे ग्राफ लिखा, परवलय ग्राफ में, किसमें, ग्राफ में ऊपर बनेगा। यदि ए छोटा हो रहा है 0 से तो जो हमारा परवलय बनेगा ग्राफ में नीचे बनेगा। हम आपको पहले ही बता दिए हैं यदि ए की वैल्यू 0 से बड़ा है तो जो हमारा परवलय होगा ऊपर की तरफ बनेगा, जो आप फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं। और जो अब ए की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो जो हमारा परवलय बनेगा वह ग्राफ में नीचे की ओर बनेगा। तो यह डिपेंड किस पे करता है, ए पर। अब देखिए इस प्रकार के जो कंडीशन होंगे 3 स्थितियां बनेंगी। परवलय की कितनी स्थितियां बनेंगी, तो 3 स्थितियां बनेंगी। तो चलिए उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो देखिए यदि हमारा ए की वैल्यू जो है 0 से बड़ा है तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। यदि ए की वैल्यू 0 से छोटा है तो हमारा जो ग्राफ होगा इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहां पे जो हमारा शून्यक है, जो x निर्देशांक है, आप जानते हैं कि इसको हम x करते हैं, इसको x डैश y और ये होगा y। यह जो है हमारा क्या है, x अक्ष है। इस पे जितने बार यह बिंदु को काटेगा, यानी कि यह जो परवलय बन रहा है तो x अक्ष को जितने जगह पर काटेगा तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी उतना ही होगा। कितने शून्यक होंगे, तो 2। तो यहाँ पे जो है हमारा जो परवलय बन रहा है वह x अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है, तो 2 जगह पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मान लेते हैं इसको हम ए बिंदु पे काट रहा है और दूसरे को मान ले रहे हैं ए डैश पर। तो यहाँ पे जब शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा तो कितने शून्यक होंगे, शून्यक की संख्या बराबर कितने होंगे, 2। क्योंकि यह जो परवलय है x अक्ष को 2 जगहों पर काट रहा है तो इसलिए जो शून्यकों की संख्या कितने होंगे, तो 2। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो हमारा कंडीशन उसमें भी यही है कि जो हमारा परवलय है वो कितने जगहों पर काट रहा है x अक्ष को, तो 2 जगहों पर इसमें भी काट रहा है, ए पर और एक ए डैश पर। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, तो दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे यह परवलय है वह x अक्ष पर काटेंगे, जैसे कुछ इस प्रकार से। ठीक, या दूसरा ले लिया जाए, सॉरी,
दूसरा है इस प्रकार से, मान लीजिए ये यक्स है, ये यक्स डैश वाई वाई डैश, यह हमारा एक्स अक्ष एक्स डैश वाई और ये है वाई डैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा परवलय बन रहा है वह एक्स अक्ष पे काट रहा है, लेकिन तुरंत वहीं से क्या हो जा रहा है, वापिस चला जाएगा। जैसा कि थोड़ा फिगर में डिस्टर्ब है, देखिए यहाँ पे जो है हमारा, मान लीजिए यह ए बिंदु है, तो यहाँ पे जो परवलय है क्या है, ए बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पे दो बिंदुओं पर काटा है, दो जगहों से आकर के यहाँ पे कटा, लेकिन यह जो दोनों बिंदु क्या हो जाएंगे, एक बिंदु बन जाएगा, यानी कि संपाती हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कितने शून्यक होंगे, तो एक ही शून्यक होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि दूसरा देखा जाए तो दूसरे में भी कितने शून्यक होंगे, तो एक ही शून्यक होंगे। यहाँ पे दो बिंदुओं से आकर के मिलकर काटा, लेकिन एक ही बिंदु पे काटना है, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो होंगे शून्यकों की संख्या जो होगी वह कितना हो जाएगा, तो एक, पहला कंडीशन। और यह है दूसरा कंडीशन। अब देख रहे हैं हम तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या होता है कि जो परवलय होता है वह एक्स अक्ष पर काटेगी ही नहीं, एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहाँ पे जो है हमारा जो परवलय बनेगा वह एक्स अक्ष को काटेगी ही नहीं, वैसे ही या तो ऊपर से या नीचे से चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारी क्या बन रही है, तो यहाँ पे जो परवलय है क्या, एक्स अक्ष पर काट ही नहीं रही है। यहाँ पे सी बिंदु से होकर ऊपर ही ऊपर चली जा रही है, और यहाँ पे क्या, ओ बिंदु से ही नीचे चली जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे कितने शून्यक होंगे, तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी वह 0 होगी, 0 होगी। यानी कि मेन मोटा मुद्दा यही कहा जा सकता है कि यक्ष अक्ष पर परवलय जितनी बार काटेगा, क्या कह रहे हैं हम कि यक्ष अक्ष पर परवलय जितनी बार काटेगा, यक्ष अक्ष के जो हमारे शून्यक होंगे वह उतने होंगे। यानी कि यक्ष अक्ष पे यदि 5 बार काटा है तो जो हमारे शून्यकों की संख्या होगी वो क्या होगी, 5 होगी। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, इसमें शून्यकों की संख्या यदि बताना हो तो कितने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा जो हमारा स्थिति है इसी पर लागू हो रहा है, यह यक्ष अक्ष पर नहीं काट रहा है, तो इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी क्वेश्चन नंबर 1 के पहले में कितने होंगे, तो 0 होंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा देखा जाए फिगर, तो दूसरा फिगर हम बना करके आपको बता रहे हैं। देखिए दूसरा जो है हमारा फिगर क्या है, एक्स अक्ष एक्स डैश वाई और यहाँ पे क्या है वाई डैश, और यहाँ पे जो हमारा परवलय जो बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है। देख तो यहाँ पे हमें यह जो परवलय बना कितने जगहों पर काट रहा है, तो एक ही जगह पे काट रहा है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितने होंगे, तो 1 होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शून्यक की संख्या बराबर 1। ये हमारे कौन सा है, दूसरा फिगर है। तीसरा फिगर आप यदि देख रहे हैं तो तीसरा फिगर में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 1 2 और 3 जगहों पर काटा है, कुछ इस प्रकार से फिगर बना है। इस प्रकार से फिगर बनाती, इसमें देखिए कि जो हमारा एक्स अक्ष है उस पे यह कितनी जगह पे काट रहा है, 1 2 और 3, तो इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वह कितना होगा, तो 3 होगा। उसी प्रकार से हम चौथा देखें तो चौथा में कितने जगह पर काट रहा है, तो 2 जगहों पर, तो जिसके कारण इसमें जो शून्यकों की संख्या होंगी कितने होंगे, तो 2। और उसी प्रकार से पांचवा है, तो पांचवा में देखिए शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, तो 1 2 3 और 4, इसमें कितने जगहों पर काट रहा है, तो 4 जगहों पर काट रहा है। जैसा हम दिखा रहे हैं आपको, एक्स देखिए इसमें यहाँ पे एक बार काटा है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया। तो देखिए 1 2
3 4। तो कितने जगहों पर काटा है? तो 4 जगहों पर काटा है, तो इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या कितने होंगे? तो 4। और जो हमारा आखिरी है छठा, उसमें कितने जगहों पर काट रहा है? तो 1 2 और 3 जगहों पर यहाँ पे काट रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाना, संपाती हो जाना तीसरे कंडीशन के जैसा, x डैश x y डैश और यहाँ पे y। तो देखिए यहाँ पे कितने में कट रहा है, यहाँ से गया है, फिर यहाँ पे टच किया, नीचे नहीं गया है, यहीं पे संपाती होकर तुरंत तो क्या गया, ऊपर आ गया है, फिर यहाँ पे y अक्ष पे काट करके फिर x पे अक्ष पे आया है, और फिर x अक्ष पे काट के नीचे ना आकर के फिर यहीं से क्या ऊपर उठ गया है। तो देखा जाए तो कितने पर, 1 2 और 3, यानी कि जो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितने होंगी? तो 3। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितने होंगे लास्ट वाले में? तो 3 आप लिख सकते हैं। छठा वाले में शून्य की संख्या बराबर 3। तो इस प्रकार से यह हमारा जो क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।